बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम चंद्र भगवान की जय। प्रस्तुत है श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में 8वीं रात्रि का प्रसंग रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म से पिछले 7 रात्रि तक हम लोग ने कथा श्रवण किया। भूत भावन भगवान शंकर जी ने मां पार्वती को कारण बताया कि परमात्मा क्यों इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। आइए हम चलेंगे आज की रात्रि को शुरू करें, प्रसंग को शुरू करें। उससे पहले हमेशा की तरह हमारा कर्तव्य होता है कि हम जिस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं उस चैनल के हम आपको परिचय दें फिर से। यद्यपि सभी जानते हैं, लेकिन रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल के ये परिश्रम है। उनकी एक सोच थी कि सबसे पहले जो फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई तो ये रेडियो रिश्ते के ही माध्यम से शुरू हुई। तो हम इसके लिए साधुवाद देते हैं शिवम सिद्धांत लाल बेटे को। सेन शर्मा हमारे ऑपरेशंस मैनेजर हैं। मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशन मैनेजर हमारे माधवी पल्ले जी हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशपति सिंह जी न्यूजीलैंड के, और साथ में हमारे राम जी हैं। दोनों को स्वागत करते हैं। हमारे 3 बेहतरीन आरजेज हैं और एक आरजे कभी कभी हमारे बीच में आती हैं। निमरा पठान जी, साथ में जयंती जी गौड़ टाउन तागोवा से हमारा कार्यक्रम प्रसारण करती हैं, और निमरा पठान बेटी राजस्थान से हमारे बीच में आती हैं, और यूएसआई से हमारे बीच में शभानु कार्यक्रम लेकर के आती हैं, और सुबह फिजी से जैस्मीन हमारे बीच में आती हैं। आइए सबको स्वागत करते हुए ऑनलाइन व्यूअर्स, आपको व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सारी संख्याओं में आप लोग कल का प्रोग्राम भी यद्यपि देर से शुरू हुआ फिर भी आप सब जुड़े, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे स्पॉन्सर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच में इस कार्यक्रम को आज 8वीं रात्रि पर ले आई हैं सावित्री देवी जी। आपको विशेष विशेष धन्यवाद है सावी। आपकी सोच बहुत बहुत सुंदर थी। भाई कुछ भी होता है कहीं ना कहीं खर्च होती हैं, और इस खर्च का बेड़ा आपने उठाया कि 9 दिन का या 1 और आधा घंटा या 1 सवा घंटा का प्रसंग एवाइब्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके। रेडियो रिश्ते आपका आभार व्यक्त करता है। मैं अपने साथी बेटा नमन स्वामी तबले के एक ओकलैंड के एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका नाम हर गली में लिया जाता है। साथ में शिवनेश, आज आपको भी कल हेरा गए थे आप। क्यों हेरा गए थे? कि इनका जन्म दिवस था कल। अब पूछना मत कहां गए थे,
लेकिन मुझे पता है कहीं कीर्तन में गए थे, कहीं भजन में गए थे, नाइट क्लब नहीं जाते हैं। तो आपका स्वागत है पुनः एक बार। और मुझे हर्ष के साथ बहुत खुशी हो रही है कि नमन बेटा के बड़े भाई साहब, उनके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिक हमारे बीच में आए हुए हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार वो भी है, हारमोनियम पर हमारे साथ देंगे आज। आपको याद होगा रेडियो रिश्ते के जब प्रोग्राम हमने शुरू करी तो वासुदेव जी आते थे, और वासुदेव जी व्यस्त हो गए बहुत, आज भी व्यस्त होते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम हमारे हृदय में होती है। तो वासुदेव जैसा ही इनका भावताव है, तो हम कार्तिक बेटा आपको इस प्लेटफॉर्म पर जरूर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप आए हैं। हमारे होनहार कलाकार जो कल आपके बीच में आए थे, शिवाम बेटा, श्यामल बेटा, दोनों को मेरा स्वागत है। अच्छे अच्छे कलाकार, सोनम बेटा आज गायब है, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो आए हैं हम सबको स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोग आए, बाद में चलकर मैं इनका परिचय जरूर आपको दूंगा। और आज भैया उत्तम जी हमारे बीच में थोड़ा देरी गायब हुए हैं, भाभी सरोज जी आई हुई हैं, माता श्री है, आपको प्रणाम है, श्री आप आई हुई हैं, प्रीति टीचा जी आपका भी स्वागत है। चले संजिला हमारे शिवन के माता जी हैं, और सुदेशना जी हमारे दोनों होनहार लक्ष्मण और राम के माता जी हैं। सुदेशना जी आपको भी स्वागत। और पीछे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, तो प्रीतम भैया आप सामने दिखाई दे रहे हो मुझे, आपका स्वागत है। रवीन भैया आपका स्वागत है, और पारस भैया हमारे बीच में आए हुए हैं, उनको भी मैं स्वागत कर लेता हूं। आइए चले भाव से हम सब भगवान को नमस्कार करेंगे। जितने जो लोग जुड़े हमारे साथ में, सभी को मेरा स्वागत पुनः एक बार। और मैं अपने माता श्री के चरणों को प्रणाम करता हुआ, मैं अपने स्वर्गीय पिता श्री को प्रणाम करता हुआ, मैं अपने गुरुदेव भगवान विश्व शांति आश्रम तुलसीबाड़ी राम घाट अयोध्या में बैठे हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए पूज्यवर हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा बार बार साष्टांग प्रणाम है। और प्रेम मूर्ति संत श्री हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इस मंच के माध्यम से समस्त जितने भी आश्रम के विद्यार्थी लोग हैं, जितने सदस्य हैं, आप सबको, और मित्रेश भैया जी आपको बहुत स्वागत है। विनोद राणीका जी आपको स्वागत है। भक्ति पैज के हमारे सतीश भैया आपको, और जितने मॉडरेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन है भक्ति पैज के, सबको मेरा स्वागत है। आइए भाव से चले, हम भगवान के सुंदर गुणानुवाद सुने, गाएं और कहें। मेरा एक निवेदन होगा सभी से, जितने लाइव ऑडियंस हमारे बीच में आए हैं, कि आप लोग हमारे साथ दें, गाएं, तालियां लगाएं। आपने बहुत जोरदार तालियां लगाई कल, साथ में होंगे सभी मिलकर के। ओम स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, सुनो कथा करुगान। श्री सीतानाथ संभरम, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। आंख थोड़ी देर के लिए बंद थी, आंख खुले तो हमारे आदरणीय, मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे व्यासपीठ के प्रति स्नेह रखने वाला मास्टर सत्येंद्र नंदन जी
आपको स्वागत है। सुमन जी आपका स्वागत है। और आज हम कार्यक्रम 15 मिनट लंबा लेंगे शिवन बेटा। और मेरे ख्याल में कल हमारे बाद में जयंती जी आई थी। जयंती जी आपसे भी मेरा निवेदन है, क्योंकि आज आखिरी रात्रि हमारी रामनवमी के अष्टमी और कल नवमी है, इसलिए चले हम सब मिलकर के हमारे कार्तिक स्वामी के साथ में और नमन स्वामी के साथ में शिवनेश चट्टी के साथ में समस्त जितने भी हमारे जन समुदाय आए हुए हैं सबके साथ में मिलकर के आप सब घर बैठे भगवान की स्तुति गाएं। जीतेन्द्रियं बुद्धिमतां पातात्मजन्मा नरयोग्यमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवन नरे नाय सायक भगत विभूति भन जन सुखदायक। सब बोले मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजीरा बिहारी। जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करू
नानी धान के ताके जुग पद कमला मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम आज की कथा शुरू करें उससे पहले मेरा निवेदन है, कार्तिक बेटा एक सुंदर भजन से आज की प्रोग्राम जो है वो शुरू करें। सुख के सब साथी दुख में न दो, सुख के सब साथी दुख में न दो, मेरा एक साथ सुख
स्टूडियोज में बैठे हमारे सभी लोग एक जोरदार ताली हमारे कार्तिक बेटे के लिए। वाह क्या बात। भजन भी क्या उद्देश्य लेकर के, भजन भी क्या जो कितना सुंदर संदेश दिया और इतने सुंदर आवाज से। ये तो कलाकारों का यही तो सुंदरता है। जब गाते हैं ना तो हमारे कहते हैं ना कल जैसे जो आकाशवाणी हुई तो श्रवण रंध्र से निकला और कहां पहुंचे, उनके हृदय में जाकर के पहुंचे। तो एक मुर्दा को जगाने की भी उस आकाशवाणी में शक्ति होती है। एक कलाकार जब गाते हैं ना तो उनका हर एक रूह जो उनके अंदर हर एक रोमांचली जो है वो भी गाता है, पुलकमान हो जाता है। भगवान का भजन ही ऐसा होता है भैया। गाने वाला कलाकार जो होते हैं इस तरह से गाते हैं। हम चाहेंगे आप मुझे बैकग्राउंड पर हारमोनियम पर साथ दे मेरा, और जब हम कथा करेंगे तो आप मेरा साथ देंगे कार्तिक बेटा। हम आपको ले चलते हैं कल के प्रसंग में, और कल के प्रसंग हमने वहां पर विराम कर दिया था कि महाराज प्रताप भानु सत्यकेतु के पुत्र और भूले भटके एक शुकर का पीछा करता हुआ एक घना जंगल में चला गया, और उस घना जंगल में राजा प्रताप की भानु की प्रतीक्षा करते हुए कालकेतु नाम का जो राक्षस है उनको शुकर का रूप धरने को आदेश दिया ताकि प्रताप भानु राजन उसका पीछा करता हुआ और दिशा खो दे अपना। उनके जितने सेना आदि थे सब पीछे छूट गए, कोल भील सब पीछे छूट गए। और आश्रम में एक अतीत बैठा है, और उस अतीत को देख करके राजा प्रताप भानु ने उनको प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया, तो लेकिन गलत परिचय दिया। उसने कहा कि नाम प्रताप भानु अविनीशा, तासु सचिव मैं सुनाहू मुनीषा। आई एम द मंत्री, आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द राजा प्रताप भानु। लेकिन स्वयं राजा प्रताप भानु बात बोल रहे हैं उस अतीत से, उस आश्रम में बैठे हुए बड़े दाढ़ी वाला बाबा से। फिरत आ रहे पर यूं बुलाई, बड़े भाग्य देखो पग आई। मैं तो शिकार के पीछे अपना मार्ग भूल गया महाराज, और मेरा तो बड़ा भाग्य है कि आपका दर्शन मैंने इस घने जंगल में पाया। तो अतीत ने कहा कि राजन बहुत अंधेर हो चुकी है और घना जंगल है, आप दिशा भी खो चुके हैं। ऐसे करो ना, आज रात यहीं रुक जाओ आश्रम पर। कहा मुनि तात भया हूं अंधियारा, योजन 70 नगर तुम्हारा। 70 योजन, 70 योजन, 100 योजन का समुद्र हनुमान जी ने नांगे,
तो आपको हमने गणित में बताया था विशाल, आई डोंट नो वेदर यू गॉट दिस स्टोरी और नॉट। 1 योजन इज इक्वल टू वेरी क्लोज टू 13.6 किलोमीटर्स। तो 100 योजन कितने हो गए? 1360 किलोमीटर्स। और ये 70 योजन है, वेरी क्लोज टू 1000 किलोमीटर्स दूर राजन घने जंगल में चला गया। तो अगर हम लोग ये योजन की बात करेंगे तो हमारे बच्चे बोलेंगे यार योजन कुछ होगा, कोई बड़ा चोर होगा। योजन नहीं जानते हम लोग, इसलिए उनको थोड़ा सा ये एलिब्रेशंस कर देते हैं हम लोग कि दिस इज व्हाट अ योजन इज इक्वल टू। तब आपको लगे अरे भैया राजा प्रताप भानु इतना घना जंगल में चला गया कि 1000 किलोमीटर अपने नगर से दूर एक शिकार के पीछे, तभी तो हराया ना। दिशा भूल गए, जीपीएस तो थी नहीं। आजकल तो गूगल कर लो, जीपीएस मारेगा और कहां जाना है आपको पहुंचा देगा। लेकिन पहले भी थी जीपीएस, किसी को मालूम है? सज्जन आपको मालूम होगा जीपीएस पहले भी थी ना, लेकिन कोई जानते नहीं थे उस जीपीएस को। जो जाना उसने पाया। जीपीएस का मतलब है गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, लेकिन आज है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पहले गुरुओं की कृपा से हमारे वेदव्यास मुनि महाराज ने किसको दिया था गुरु पोजिशनिंग सिस्टम? अरे संजय बैठो यहां, हस्तिनापुर में बैठो और युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में जो चल रहा है वहां सब देखो और सुनो। तो देखो ना, गुरुओं की जब कृपा होती थी तो कितने दूर दूर के दृश्य हमें दिखाई देता था। लेकिन वो भरोसा गुरु पर होना चाहिए तो, और गुरु भी हो तो ऐसा गुरु हो भैया। अब ये पखंडी गुरु बैठा है इधर, ये दाढ़ी वाला बाबा एक आश्रम पर और एक कपटी मुनि का वेश धारण करके कह रहा है महाराज आपने अपना दिशा खो दिया है, अब ऐसे करो ना रात यहीं ठहरो, और रात जब तुम ठहरोगे तो फिर आराम हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। बाबा लिखते हैं पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं दोहा में। आइए भाव से हम सब गाएं सुने, घर में बैठे तालियां लगाएंगे भाव से। निशा घोर गंभीर बन, निशा घोर गंभीर बन, पंतना सूझ सुजान, बस हूँ आज अस जान तुम, जायहूं होत बिहान। मास्टर जी ये शब्द बिहान है, बहुत कम प्रयोग में करती जाती ना। हम लोग बोलते कल, जो आने वाला है वो भी कल, और जो बीत गया वो भी कल, लेकिन बिहान लंबा सा। हाँ देखो ना, आज उतना ज्यादा संख्या में लंबा सा नहीं है, लेकिन आए जरूर है, इसलिए लंबा सा में बिहान ही बोले। अवधपुर में भी बिहान बोले हैं, बिहार में भी बिहान बोले हैं। अरे बिहान चले जाइयो, आज रुकियो। और ये बिहान जाने वाली बात वहीं से आई है। तुलसी जिस भई व्यक्तता, कैसी मिलही सहाय, आपुना अवय ताही पे, ताही तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कैसे हैं कि होनहार बलवान है। आप वहां नहीं जाते हैं, आपको वो ले जाता है जिस होने को होना है।
जो घटना को घटना है वो होकर के रहेगा, इसलिए होनी हमको ले जाते हैं। होनी बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करम हिताई। हे महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हो। प्रताप भानु राजन उस अतीत से कह रहे हैं, नृप बहु तीव्र संस्योताहि, शरण बंदी निज भाग्य सराई। हमारे कोई होते हैं ना जो बहुत निष्ठा रखते हैं किसी के प्रति, तो एक बार चरण नहीं छुएंगे, बार बार छुएंगे, मिलेंगे तो छुएंगे, कहीं बीच में प्रसंग उठ गया किसी बात में तो छुएंगे, और जाने लगेंगे तो ही छुएंगे। ये संस्कार बहुत दिव्य है, ये संस्कार बहुत कम लोगों को मिलती है। अगर मिल गई ना तो भाग्य को अपना सराहना करो। हम अपने भाग्य को बहुत सराहना करें। यहाँ प्रताप भानु अपने भाग्य को सराहना करता है कि ऐसा तेजस्वी मुनि के आश्रम पर आए, तो उनको चरण वंदना किया। मुझे अपना सेवक समझो, हे मुनिवर, मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। ये महाराज कम से कम अपना परिचय दो, आप कौन हो? कपट बोरी बांधे मृदुल, बोले हूँ युक्ति समेत। अब सुने, अतीत अपना परिचय दे रहा है। नाम हमारी भिखारी, अब ध्यान दे शब्दों पर। नाम हमारी भिखारी, अब निर्धन रहित उन्होंने इशारा दिया प्रताप भानु को, अब मैं भिखारी हूं। मतलब पहले मैं धननाट था, पहले मैं कोई और था, लेकिन आजकल में तो मैं भिखारी हूं। लोगों को जब कुछ बात की तंगी हो जाए तो लोग बोलते हैं आजकल हमारा वक्त तो बुरा चल रहा है ना, कोई परेशानी घिर रखी हम सबको, तो हम बोलेंगे कि हमारी वक्त बुरा चल रहा है। किसी बात की परेशानी है, इसलिए अतीत कह रहे हैं कि अब तो मैं भिखारी हूं। अतीत ने तो राजन को पहचान लिया, लेकिन राजा ने इस अतीत को नहीं पहचाना। ये चेतावनी तुलसीदास जी देते हैं, उसको थोड़ा सा अमल कर दीजिएगा। तुलसीदास जी ने कहा,
नहीं मूढ़न चतुर नर, तुलसी देखी सुवेश, सुधासन अशन अही, बचन सुधासन अशन अही, सुंदर के ही देख। इसका भावार्थ देखें, इस श्रोता का भावार्थ है अच्छे वेश देख करके मूढ़ ही नहीं किंतु चतुर मनुष्य भी फंस जाते हैं आपत्तिकाल में, क्योंकि भेष की रचना उससे होती है। और आज यह साधु की भेष देख करके ही प्रताप भानु राजन बहक गए। अब अपना परिचय दिया, असली परिचय, वो भी झूठा वाला। नाम हमारे एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है। वन तनु मीन्स विशाल and Shivam. From the beginning of the creation of this system, this is the only sharir I have got. I haven't changed my body. एक तनु, एक ही तन है मेरा। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से मैं यही शरीर में हूं। कुछ ही बिलीव है, करना पड़ेगा। लिखा कह रहे हैं कि मेरा नाम क्या है? नाम हमारे एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि शिर नाई। फिर से चरण वंदना कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही पुराना अतीत है, ये तो बहुत पुराना साधु है, सिद्ध साधु है। प्रसंग याद आया मुझे। भगवान सदाशिव शंकर भोलेनाथ बाल गोपाल कन्हैया का दर्शन पाने के लिए कैलाश से आए। कहा? गोकुल नगरी में मैया यशोदा जी के यहाँ। बड़ी सुंदर प्रसंग है, लेकिन वहां जाएंगे नहीं, वहां जाएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन दो लाइन सुनाता हूं आपको। हे मैया तोरे बारे, यशोदा तोरे बारे, हे मैया तोरे बारे, यशोदा तोरे बारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, हे मैया तोरे बारे, यशोदा तोरे बारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। अब गोपी जो ले गई थी मैया यशोदा के पास में, वो इस जोगी राज का परिचय दे रही है। क्या कह रही है? मैया बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अब उसको कैसे पता लगा ये सिद्ध पुरुष है? तो गोपी ने कहा मैंने इनका परिचय ले लिया है। मैंने इनसे पूछा कि कहां से आए हो? बोले मैं कैलाश से आया हूं। बोले आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम जोगीराज शिव है। अब देखो, बोले वाह, बोले भविष्य कथन करते हो? अरे बोले मेरा यही तो काम है, भविष्य कथन ही करना मेरा काम है। और किसी को हवा बयार लग जाए तो बोले वही तो करता हूं।
उतार देता हूं मैं सब, लेकिन उनको तो चाहिए कन्हैया का दर्शन, इसलिए अपने आप को बड़ा सिद्ध माना है शंकर भोलेनाथ। लेकिन यहाँ तो सच में है, वो सिद्ध है, बड़े सिद्ध पुरुष है, लेकिन ये तो ढोंगी है। एक तनु बताया अपने आप को, और जैसे ये तनु बताया सीधे महाराज के चरणों में पुनः एक बार प्रताप भानु जी गिर जाते हैं। आश्चर्य मत करो हे पुत्र, तब से कुछ दुर्बला बनाई है, तब करोगे सब कुछ हो जाए। देखो मैं तेरे सब बात जानता हूं, तुम कौन हो मालूम? राजा प्रताप भानु अपने सर नीचे कर लिए, बताए तो हम प्रताप भानु के सचिव है, लेकिन यहाँ ये अतीत ने उनका परिचय दे दिया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तू तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए ना पर जानिए ताजा। अरे तुम्हारा नाम तो प्रताप भानु ही है, और तेरे पिता का नाम सत्य केतु है। मैं ये कैसे जान सका? गुरु प्रसाद से, गुरु की कृपा हुई तो मैं जान गया, मैं क्योंकि मैं सब देख सकता हूं। अब देखो ना, अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माही, तेरे सेवा से मैं प्रसन्न हूं पुत्र। हे भूप, हे राजन, जो तुम्हें मांगना है, जो वर चाहिए मांगो, मैं आपको वर दूंगा। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगमवर भोर विषेक। प्रभु आप जो मुझ पर प्रसन्न हो ना, अगम वर मांग करके शोक रहित हो जाऊंगा मैं। और वो वर क्या मांगा उसने? जरा मरण दुख रहित तनु, जरा मरण दुख रहित तनु, समरण जीते कोई। एक छत्र रिपुहीन मही, राज्य कलप सत हो सियावर रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बड़ी अद्भुत कथा है। क्या मांगा? वरदान में राजा प्रताप भानु ने मांगा जरा। जरा का मतलब दुनिया बाल पक जाए नहीं तब जानो जरा आई गए। जरा का मतलब बुढ़ापा। बोले बुढ़ापा वो जो आकर के ना जाए, जवानी वो जो आए और चली जाए। बतवा कितना शब्द बोला ना किसी ने। जवानी वो जो आए और चली जाए, बुढ़ापा वो जो आए और ना जाए। आपके साथ में रहेगा, मृतक समय तक आपके और हमारे साथ में जरा रहेगा। इसलिए जरा मरण दुख रहित तनु। क्या क्या पर मांगा, कितना। अरे भैया
हम ऐसे ही बना रहे हैं शरीर, बार कभी पके नहीं। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही। राजा देख रहे थे, क्या देख रहे थे? बोले हम अपने अपने पुत्र को बिठा दूं राजगद्दी पे, क्योंकि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया, राजा के पके बाल जो ना दिखाई दे। और काहे यहां वाला पहले पके मालूम? कान के नजदीक सबसे वही है कि कान में आकर के कहे बेटा सुधर जा, जो बिगड़ा है अब बना ले, अभी तक तो भजन नहीं किया अब तो कर ले, किसी का कल्याण नहीं किया अब तो कर ले। कान के नजदीक सबसे पहले यहाँ वाला बार पकता है, तब यहाँ वाला बाद में पकेगा, लेकिन ये पहले पकेगा। हाँ, वो इधर उधर पक गए तो अलग बात है, लेकिन ये सही वाला जो है ना, जो हिसाब के साथ में पके, जो तरीके के साथ में पके, सबसे पहले यहाँ पकेंगे भैया। और हम लोग तो लगा लेते हैं भैया आराम से। घंटी बजी, बोले क्या? पहला घंटी, बोले क्या घंटी? बोले केश के बार पक गए, जल्दी से दुकान गए और ले आए, काला कर दिया। दूसरी घंटी बजी, आंख की रोशनी कम कर दी, जल्दी से गए हम चिकित्सा कराए और चश्मा पहन लिया, दिखाने लगे। तीसरी घंटी बजी, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम कहे बढ़िया सा बैटरी वाला लगा दी, आराम से। फिर तो पड़ोसी वाला खुसफुस भी सुनाई लगे, इतना तेज कान में जब लग जा रहे हो ना। फिर एक और घंटी बजी, दांत उखड़ गए सब। फिर हमने गया बढ़िया सा डेंटिस्ट के पास में, उन्होंने तैयार कर दी और 3200 दिखाने लगे फिर हम। लेकिन भैया कब तक ये घंटी बजे और कब तक आप करोगे? भगवान ने बोले सब घंटी तो बजाए, बोले आपने चेतावनी नहीं दी प्रभु कि मेरे प्राण निकलने वाले? बोले मैंने दिया था, मैंने आपके केश के बाल पकाए तो आपने काला कर लिया, मैंने आपके आंखों की रोशनी कम कर दी तो आपने चश्मा लगा लिया, मैंने आपके कान में जरा कम सुनाई वाली मैंने बीमारी डाल दी तो आपने बढ़िया सा मशीन लगा लिया। फिर भी आप नहीं मान रहे हो, भजन किया नहीं। और जब भजन नहीं किया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो भजन हो जाए ना कार्तिक बेटा, एक भजन हो जाए छोटा सा, और हम चलते हैं इस कथा को आगे लेकर के। और राजा प्रताप भानु को क्यों श्रापित किया गया, क्या हुआ, और चलेंगे कथा सुनो। हाँ बेटा।
परमानंद आनंद मंगल पावन जय सुंदर वैदैया सुंदर साई जय सुंदर साई जय कौशल्या नंदन राम परमानंद आनंद राम। अति सुंदर बेटा, बहुत बहुत सुंदर। और ऐसे समय में यह भजन काहे शोभामान है, क्योंकि कल ही कौशल्यानंदन भगवान हमारे बीच में अवतरित हो गए। त्रेता युग में भगवान चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में, लेकिन ये आखिरी कारण जो है भगवान को इस पृथ्वी पर आने का, उसको हम लोग सुन लें। और जरा मरण और आरोग्य शरीर कैसे मिलेंगे। प्रताप भानु को उसने कहा कि हमारे ब्राह्मण देवताओं को तुम्हें प्रसन्न करना होगा। ब्राह्मण देवताओं को बुला करके और तुम्हें उनको भोजन करवाना होगा, वे आशीर्वाद देंगे तो ही ये हो पाएगा। और एक काम करो राजन, मैं स्वयं आऊंगा, रसोईया मैं करूंगा। जो नरेश मैं कराऊं रसोई, तुम परसो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुष अनुसरई। जो जो तुम्हारे भोजन खाएंगे वो सब अपना आशीर्वाद देंगे तुम्हें। राजा ने बहुत प्रसन्न मन से इसको स्वीकार किया और सोया हुआ राजन को जिन्होंने काल केतु को अपने बस में रखा है, ये राजन, ये कपटी मुनि। काल केतु वही राक्षस जो शुकर बन करके और महाराज प्रताप भानु को ललकारा और घने वन में ले गया। उसी काल केतु को याद किया और सोते सोते खाट सहित उनको अपने नगर में, उनके महल में पहुंचा दिया और कहा था कि परसों हम आएंगे, रसोई करेंगे, ब्राह्मणों विप्रों को बुलाओ, उनको भोजन परोसो। और चौथे दिवस मिलब में आई, तापस निरपि बहु परितोषी, चला महाकपटी अतियोषी। काल केतु निश्चर तहां आवा, जही सुकर हो निरप भुलावा, परम मित्र तापस निरप केरा, जानो सो अति कपट खनेरा। और राजा प्रताप भानु अपने नगर में आकर के विप्रो को निमंत्रण दे दिया है।
और सब समय अनुकूल राजा प्रताप भानु के नगर आए उनकी सेवा पाने के लिए। तो फिर क्या हुआ? गए अमयोग्य भूपतिया घर घर उत्सव बाजू बधावा। अब महाराज लौट करके आ गए इसलिए नगर में उत्सव में अपोरो हिता ही देखी तब राजा चकिता बिलोकी गुस्सा मेरी सोका जा। रसोइया तैयार हो गई। सब पंक्ति में बैठ गए, पंगत में बैठ गए। परसन जब लग महिपाला, राजा अपने हाथों से ब्राह्मणों को भोजन खिलाने लगा। उच्चरण गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, भई आकाश पानी के ही काला, आकाश से वाणी आई, आवाज आई, विप्रविंदा उठी उठी ग्रह जाऊ, उठ जाओ, भोजन को हाथ मत लगाना। है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ, अगर तुम लोगों ने ये अन्न खा लिया आकाज हो जाएगा। भयाहु रसोई भूसर मासु, इसमें मांस मिलाया हुआ। सब बीज उठे माने विश्वासु, मृगों का मांस क्या लिखा है कि मृगों का मांस और ब्राह्मणों का मांस उस रसोई में कितना अनर्थ हो जाता अगर विप्र लोग इसका सेवन कर लेते तो क्या होता। भूपा पितल मति मोह भुलानी, भावी वश आए मुख पार। घबरा गए, बिल्कुल घबरा गए, उसको तो पता ही नहीं कि ऐसा हुआ, क्योंकि वो अतीत वो कपटी मुनि के सब करा धराया है कि पवित्र भोजन के जगह पर ऐसा भोजन परोस करके ब्राह्मण को खिलाने के लिए तत्पर राजा प्रताप भानु हुए कि मैं मृत्यु से बचूं,
मैं रोग आदि से बचूं, मैं बुढ़ापन से बचूं, लेकिन सब उल्टा हो गया। आकाशवाणी हुई मत खाना, इस भोजन को हाथ मत लगाना, उठ जाओ, चले जाओ अपने अपने घर से। बोले विप्र सकोप तब नहीं कुछ कीन विचार, जाए निशाचर हुई है निर्भर, मूढ़ सहित परिवार सियावर रामचंद्र। यही कारण है जो पांचवा कारण बना है, प्रताप भानु को श्रापित किया है मुनि लोग ने, विप्र समाज ने श्रापित किया। जाओ तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओगे, निशाचर हो जाओगे। बेचारे खड़े प्रताप भानु महाराज, उनके मुख से आवाज भी नहीं निकल रही। तभी पुनः आकाशवाणी हुई कि विप्रभु शाप विचारी न देना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। आकाशवाणी ने कहा कि हे विप्रो, आपने सोच विचार करके श्राप नहीं दिया, इसमें महाराज प्रताप भानु का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन क्या करें, श्राप मिल गया है। और तब क्या होगा, भगवान स्वयं अवतार धारण करेंगे तुम में और तुम्हारे परिवार में मारने के लिए। और यही राजा प्रताप भानु एक कल्प में रावण बनता है, उनके छोटे भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बनता है, और जितने परिवार थे राजन सब लंका के निशाचर बनते हैं। और जिनको मारने के लिए परमात्मा श्री रामचंद्र जी अवतार धारण करते हैं त्रेता युग में। इधर काल पाई पुनि सुनो सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा। ये रावण प्रताप भानु हुए, रावण नाम वीर वरदंडा, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भय सो कुंभकर्ण बलधामा। ये अरिमर्दन के छोटे भाई कुंभकर्ण बना, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। वो क्या हुआ, भय हो विमात्र बंधु लघुतासी, नाम विभीषण जही जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना। ये 3 विभीषण, कुंभकर्ण और रावण, और तीनों ने अखंड तपस्या करी और वरदान भगवान से पाए। रावण का वरदान क्या था, ब्रह्मा जी मुझे कोई ना मारे, मानो नहीं मारे, दानो नहीं मारे। हाँ, बंदर और मनुष्य तो मेरा आहार होंगे, उनको छोड़ दिया। कुंभकर्ण क्या मांगा, हे प्रभु मैं 6 महीना जागूं और 1 दिन सोऊं। लेकिन ये वरदान मांगने से पहले सरस्वती मैया जिब्बा में बैठ गई। जाने ये कुंभकर्ण जागेगा 6 महीना तो धरती खत्म हो जाएगी, कोई जीव जंतु बचेगा नहीं। इतना खाने पीने वाला
आदमी है कुंभकर्ण। इसलिए दौड़ करके सरस्वती को प्रार्थना करी और सरस्वती दौड़ करके कुंभकर्ण की जिह्वा पे बैठ गई और कुंभकर्ण ने बोला मुझे वरदान ये चाहिए कि मैं 6 महीना सोऊं, 1 दिन जागूं। तथास्तु। विभीषण तर गया, क्या चाहिए तुम्हें? बोले बस प्रभु का भजन करता रहूं। बोले तथास्तु। रावण के अत्याचार बढ़ने शुरू कर दिए। भैया पृथ्वी अकुला गई और धेनु रूप धर करके ब्रह्मा के पास जाती है और ब्रह्मा जी गौ माता यानी पृथ्वी को आश्वासन देता है कि हम चलेंगे कैलाश पर्वत पर और कैलाश पर्वत पर सदाशिव शंकर भोलेनाथ को हम लोग मनाएंगे, वही हमारा समाधान करवाएगा। शंकर भगवान और ब्रह्मा और समस्त देवी देवता पृथ्वी के साथ में क्षीर सागर में पहुंचते हैं, जहां पर सभी मिल करके और भगवान श्री नारायण जी का स्तुति करने लगे और कहते हैं उस स्तुति में कि आप ही हमारा कल्याण कर सकोगे परमात्मन। आज का आखिरी छंद आपके बीच में आ रहा है। देवता सब मिलकर के हाथ जोड़े भगवान विष्णु और को प्रार्थना कर रहे हैं। श्री शंभुनाथ और साथ में ब्रह्मदेव और इंद्र आदि सभी मिलकर के हाथ जोड़े और कह रहे हैं क्या? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रंतपाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहजत पाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत हो टीका चरित पुनीता माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगम मोह मुनिवृंदा। वासर ध्यावहि हरि गुण गावहि जयति सचिंदा। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। प्यारे श्रोताओं, रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज अष्टमी तिथि को हम लोग विराम पर ले जा रहे हैं। देवताओं ने मिलकर के इस छंदों के माध्यम से वेद भी तनुधर करके और भगवान की स्तुति की है। इस स्तुति को सुनते क्या होगा, कल दिन में हम इस कथा को भगवान के प्रागट्य के रूप में
आपको 11 बजे दिन में न्यूजीलैंड टाइम और फिजी टाइम अनुसार आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। हम 1 और आधा घंटा आपके बीच में होंगे। 11 बजे दिन से लेकर के 12:30 बजे दिन तक, शाम दोपहर तक 40-50 मिनट की कथा होगी और फिर मध्याह्न समय ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति घाम न शीतल हवा जब बहती है ना तो प्रभु आते हैं। इसलिए मध्य दिवस में हम अब क्या करें, भय प्रकट कृपाला तो होना है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे भय प्रकट कृपाला प्रभु चतुर्भुज नारायण रूप में आते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और कौशल्या मां के आगे जब खड़े हो जाते हैं हम लोग सीधा झूला ला देते हैं, बोले भगवान झूलो। नहीं, भगवान नहीं झूलेंगे, वो चतुर्भुज नारायण है, वो तो जगत पिता है, वो क्या झलुआ झूलेंगे उस समय, थोड़ा देर बाद में झूलेंगे ना। जब मैया बोले की जय शिशु लीला तब झूला लाएंगे। अब लोग समझाते हैं, लोग झूला मत लाओ अभी, झूला मत लाओ अभी, लेकिन लोग झूला लाते हैं थोड़ा देर में। जैसे भय प्रकट कृपाला तो स्तुति करी जाती है, स्तुति के बाद में जब प्रभु रुदन करने लगेंगे तब झूला झुलाएंगे। और जितने माई बहने बेटियां, जितने हमारे अंकल दादा लोग, काका लोग, चाचा लोग हैं ना, सबको झूला झुलाना चाहिए ना। छोटा छोटा बब्बा लोग जो संसारिक जीव जंतु लोग हैं उनको हम लोग झुलाते, आजा बब्बा आजा बब्बा, लेकिन भगवान जी स्वयं प्रकट हो गए, उनको झूला झुलाने का प्रतिफल क्या मिलने वाला है, उनका झूला झुलाने का फल क्या मिलने वाला है, ये हम और आप नहीं जानते हैं। जब मिलेगा तब आप जानोगे, अरे वाह ये कारण था हमने झूला झुलाया था ना। तो कल झुलाएंगे दिन में और 10 मिनट के लिए संक्षिप्त में हवन करेंगे बस। मैं कोशिश करूंगा मुक्तमणि शास्त्री जी हमारे बीच में थोड़ी देर के लिए कल दिन में आएंगे। वो उनका सुबह काल होगा, उस समय बहुत प्रातः काल होगी, लेकिन मेरा एक निवेदन होगा कि कल लाइव मेरे साथ में वो जुड़े, क्योंकि हमारा उस समय 12:30 बजे होगा, उनका 6:30 के आसपास में सुबह काल में होगी। तो वो आएंगे हमारे बीच में और हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, और शायद चंद मंत्रों से हमारा हवन भी करवा दे। लेकिन बस संक्षिप्त में श्री रामचरितमानस का 9 दिन का यह कथा प्रसंग जो है, कल विराम पर मध्य दिवस के बाद में, झूला के बाद में छोटी सी हवन, फिर हम लोग आरती और शांति पाठ करेंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। पुनः एक बार अपने स्पॉन्सर रेडियो रिश्ते के इस कार्यक्रम को हमारे बीच में लाने वाली सावित्री देवी फ्रॉम मेलबर्न, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं जितने भी स्पॉन्सर्स, जितने भी हमारे सहयोगी लोग, जितने भी हमारे लोग इस कथन को 9 दिन तक या 8 रात्रि तक हमारे साथ दिए। कल हमारे बीच में मास्टर सत्येंद्र नंदन जी आए थे, बहुत सुंदर शब्दावली से मुझे प्रशंसा की है। मैं तो बहुत शर्मा गया एकदम, बिल्कुल इतना भावप्रद कथा, क्योंकि जहां बैठे थे ना उसके सामने ही मेरा लाइब्रेरी है, और वो शायद देख रहा होगा कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, समय मिलता नहीं है उतना अध्ययन करने का मास्टर जी, लेकिन जरूर आपने प्रेरणा दे दी है। जो कुछ भूला हूं वो सब याद करने के लिए आज चले सभी कोई मिल करके हम लोग आरती करेंगे। और आप हमारे साथ में हारमोनियम पर शीश कैल पर कर रहे हैं, सभी कोई आरती, उसके बाद में हम लोग आज की विराम करेंगे कथा को। आरती श्री रामानंद की, तीरथ कली ललित सुयाती, आरती श्री रामानंद की, तीरथ कली ललित सुयाती, गावत ब्रह्मा दिका मुनि नारद, गावत ब्रह्मा
मुनि नारद बालकी कवि ज्ञान विशारद सुख सनिका शेष अरुषारद वरणी पवन सुत तीरथ आरती शीला मायन जी शंभु भवानी संतात गावत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंगव खारी कागभ सुंदर गरुड़ देहियागी आरती श्रीरा मायन जी तीरथ कलित ललित सियाती चाराम वेद पुराण अष्टदश चाराम वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे सम्मस सबहियाती आरती श्रीरा रामायण जी तीरथ कलित ललित सियाती कली मारा विषय रस पीती कली मारा विषय रस पीती सुभग सिंगार मुक्त युवती कलन रोग भवभूरयमी ताकनाथ सब विधि तुलसी आरती श्रीला मायन जी तीरथ कलित ललित सियाती मेरे पड़ोसी धर्मेंद्र सिंह आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने बिना बोले आगे टेंट लगा दिया है जिसमें हम यज्ञ करेंगे कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए वहां से सभी कोई बोलेंगे। मात पिता तुम मेरे शरण दो मैं किसकी स्वामी शरण दो मैं किसकी तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आश करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे। हमारे रविंद्र और दीक्षा प्रीति उनके होनहार पुत्री प्रिया विशेष विशेष धन्यवाद है। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा राज बचाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। भैया प्रीतम लाइट्स
एक सेक्शन संभालते हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन। अपनी पत्नी शैली, अपनी बेटी अवंतिका के साथ में आपका पदार्पण होता रहा। आपका प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पूजा कल्चर सेंटर ट्रस्ट के हमारे मैनेजर और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सुशीला जी और उपेश जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया उत्तम जी हमारे शायद वापस आ गए होंगे। भाभी सरोज, आपका बहुत योगदान था पिछले 8 दिवस। अंजना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार सहित आकर के हर रात्रि आखिरी व्यक्ति रहती थी आप यहाँ से जाने के लिए, आपका धन्यवाद। शशिकांत सिंह, किरण जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत प्यार मिला है आप दोनों को पिछले 8 रात्रि तक। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। भैया पारस, आपका पदार्पण आज हुआ है ना, जिसको छू दे वो सोना बन जाए। ऐसे पारस, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे बीच से 2 नौजवान कलाकार शामन और शिवान हम सबको अपना संगीत सुनाए। सोनम बेटा हमारे इस रामनवमी के पर्व को बहुत बेहतरीन बनाया। और किसी का नाम हम छोड़ दिया है तो हम कल ले लेंगे आगे नाम। तबलावादक हमारे नमन सानी को मेरा विशेष विशेष धन्यवाद। सुरेश हमारे मंजीरा पर हमारा साथ दिया, धन्यवाद। कार्तिक बेटा, आज आपका भी पदार्पण होगा। सुरेशना चट्टी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक और संजीला, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मास्टर सत्येंद्र और सुमन जी, आपको भी मेरा विशेष विशेष धन्यवाद। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की नमो। आत्म प्रदेग्रहितां हरि ओम। अपने घर से जो प्रसाद लाए हुए हैं, अपने घर में भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप भगवान को अर्पित करके भोग लगाते हैं। परमात्मा को हम लोग बोलते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। हरि ओम। ब्रह्मा अर्पणं ब्रह्मा हवे। ब्रह्मेवतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः यन्नं चतुर्विधम्।
फलं माय देवं साविदं पुरुदस्वा तेदमासलावाब्दिवर्वे जन्मने जन्मने ईतो वनं सुप्रव्यामहे आचमनीयं प्रतिग्रहीतं सर्वे देवाभ्यो नमः। बोलिए जवार समझो घोष करेंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। कल विद जय घोष करेंगे, जितना जोर हो सके नाचेंगे और भगवान के आने की हम लोग खुशियां मनाएंगे। आज रात्रि के लिए, 8वीं रात्रि के लिए रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म सर मैं राम कुमार सेवक आप सबको विदा लेता हूं। अपने साथी कार्तिक, अपने साथी नमन स्वामी और अपने साथी सबनेश के साथ में। ध्रुव बेटा धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। हेलो दादा। हेलो बेटा। Oopsie.